कि बेनर है या नारायण है, हम दोनों तरह भिखारी ने बलराम श्याम को बुलवाई दे बाके प्रेम की पुजारी ने। मैया बोलिए बलराम बेनर है या अवतारी है, हम दोनों तरह भिखारी ने बलराम श्याम को बुलवाई दे बाके प्रेम की पुजारी ने। सोई कर मोहन की याद यशोदा बिलख बिलख रोई, सोई कर मोहन की याद यशोदा फूटी फूटी रोई। फूटी फूटी रोई रे यशोदा फूटी फूटी रोई रे यशोदा फूटी फूटी रोई। सोई कर मोहन की याद यशोदा फूटी फूटी रोई। यशोदा मैया सभी ब्रजवासी काली दह के किनारे पर खड़े खड़े फूट फूट करके रो रहे हैं। बलराम ने सभी को समझाया अब इधर आ जाएं कृष्ण की तरफ। कन्हैया काली दह में कूद गए हैं और वहीं पहुंचे जहां काली दह में कालिया नाग रहता था। उसी जगह पर पहुंचे, नांगनिया जाग रही हैं, कालिया नांग सो रहा है। भगवान को देखा है, नांगनिया आपस में बातचीत करने लगी। बहना जी बालक बड़ो छोटो है और पता नहीं जी जहाँ कैसे आएगो। कह लगी हमें जल लग रही रास्ता भूल गो होवेगो। एक कहने लगी बहना हमें जल लग रही जाके माता पिता मरे गए सो बेचारो भूल गए और रास्ता और भटक के यहाँ पे आए गए है। एक कह लगी बहना बड़ो अच्छो लग रहा हो, ऐसो लग रहा हो जाए गोदी में बिठाई के खूब खिलाए ले। आपस में वार्तालाप कर रही हैं। एक बोली बहना तो खिलाए की पड़ रही है, जाए जहां से भगाए दो, क्योंकि अगर पति देव जाग गए ना तो जाए जिंदगी खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, जान से मार डालेंगे। आपस में बातचीत कर रही हैं। बोली नांगनिया अरे देख ले बहने और उमरी को है बारो, देख ले बहने उमरी को है बारो। बोली है अरे देख ले बहनी उमरी को बारो, के काउने मारो गुइया के काउने मारो। और के तो जाकी मैया मर गई के जू भूलोगे बिचारो, देख ले बहनी उमरी को है बारो, देख ले बहनी उमरी को है बारो। मेरे भैया नांगनिया वार्तालाप कर ही रही थी, तब तक भगवान पहुंच गए और जैसे ही पास में पहुंचे नांगनिया कहने लगी बेटा तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों चले जाएं? जवाब दिया अगर हमारे पति देव जाग गए ना तो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए चुपचाप चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे नांगनिया जिसके बारे में तुम प्रशंसा करे जा रही हो हम उसी से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ है तुम्हारा पति? जगा दो उसे। नांगनिया बोली बेटा अरे जरा धीरे बोलो। भगवान कन्हैया कहने लगे हम यदुवंशी हैं, धीरे बोलना तो जानते ही नहीं कि धीरे कैसे बोला जाता है। सुनो बोले भगवान कि हम ही ऐसे छोटे बालक और दुष्टों का गर्भ गिराएंगे।
भगवान कन्हैया कहने लगे नांगनिया हम यहाँ डरने के लिए नहीं आए हैं, जगा दो अपने पति को। नांगनिया बोली बेटा चले जाओ, तुम्हारी मौत सर पे मंडरा रही है। भगवान बोले मौत जब आ गई है तो फिर डरना क्या है, जब मरने के लिए ही आए हैं तो फिर मरने से क्यों डरेंगे। जगा दो अपने पति को, जगा दो। बोले प्रभु और दुष्टों का गर्व गिराएंगे, हम यदुवंशी बंसी वाले, हम यदुवंशी बंसी वाले और बंसी यही बजाएंगे। और बोले हैं भगवान कन्हैया जब मरने को ही आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। मेरे भैया भगवान आगे बढ़े हैं, कितना कह हरि ने नांग की और पूछ को दयो दबाए, फुक्कारी भरता हुआ उठो नांग सन्नाए। भगवान कन्हैया ने इतना कहा और उसके बाद आगे बढ़े, नांग की पूछ को उठाया, दबा दिया और जैसे ही नांग भन बना करके उठा शरीर में लिपट गया। भगवान के शरीर में लिपटा तो भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया कि कालिया नांग घबरा के दूर गिर गया। इधर मेरे भैया नांग घबरा करके दूर गिर गया। भगवान ने इधर क्या किया, हाथ बढ़ाया है और हाथ बढ़ाने के बाद प्रभु ने नांग की नथनी को पकड़ा, पिचका दिया, कालिया नांग को नाथ लिया। मुंह से खून की धारा बहने लगी, जमुना की धारा लाल हो गई। नांगनियों ने ये दशा देखी, समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान ही है। समझ गई नांगनियों को ज्ञान हो गया और दोनों हाथ जोड़े बोली प्रभु हमें माफ कर दो। अरे हम तो समझ नहीं पाई थी, हम तो तामसी जीव हैं। अब हमें पता चल गया कि आप भगवान का अवतार हैं, हमारे पति के प्राणों की भीख हमें दे दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा हम छोड़ तो देंगे लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? कहा आपके पति को इस काली देह में रहना नहीं होगा, यहाँ से जाके रमणक द्वीप पर्वत पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग विष छोड़ते हो, ये जल हमारे गैया बछड़ा पीते हैं, उन्हें हानि पहुंचती है। नांगनियों की बार बार विनय पर भगवान ने नांग को छोड़ दिया और काली देह से आज नांग को निकालने का जब कहा तो नांग तैयार हो गया और कहा कि मेरे मामा ने भेजा है, फूल मंगाए हैं, मामा कंस के फूल ला करके दिए हैं और भगवान ने दामा की गेंद ढूंढी है। कालिया नांग को नाथा और मेरे भगवत श्रोताओं इधर भगवान कन्हैया काली नांग पर सवार होकर के और दामा की गेंद लेके मामा कंस के फूल लेकर के ऊपर के लिए आए हैं। सभी लोगों ने देखा, बड़े खुश हो गए। मैया यशोदा ने देखो है एकदम से लाला को छाती से चिपटाए लियो और भगवान ने कालिया नांग को ला करके रेती में डाल दिया और सभी लोग बड़े खुश होने लगे। मैया यशोदा खुशी के मारे नाचन लगी है, बाबा नंदू नाचन लगे, बलराम ने देखी बलराम भैया नाचन लगे। अरे कन्हैया तो कालो नांग नाथ के आए गए हो।
अब महाराज सारे वृंदावन के लोग नाचने लगे, कन्हैया भी नाचने लगे। और कन्हैया कैसे नाचे मालूम है? भगवान ने बंसी को उठाया और कालिया नंग के फन पर सवार हुए और बंसी को बजाने लगे, नाचने लगे। प्रभु ताली बजा के बोलेंगे भगवान का कीर्तन। अरे काले नांग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया। अरे काले नांग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया। काले नांग ते भई लड़ाई, नागिनी ने यो अरज सुनाई। अरे दया करो नागिनी पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया। अरे काले नांग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया। नांगो नाथी रे तिया मींडारो, बोलो ताली बजा के बोलो सब मैया बहना बोलो। नांगो नाथी रे तिया मींडारो, अरे खुश भए ताऊ भैया, मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया। अरे काले नांग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, मेरो नाचे रे कन्हैया। अरे कन्हैया नांगो नाथी ले आए, कन्हैया नांगो नाथी ले आए कन्हैया। अरे कन्हैया नांगो नाथी ले आए, कन्हैया नांगो नाथी ले आए कन्हैया। अरे नांगो नाथी रे तिया मींडारो, रे तिया मींडारो दैया नंदा बाबा हरसाए कन्हैया, नांगो नाथी ले आए कन्हैया, नांगो नाथी ले आए। बोलो ताली बजा के बोलो। कन्हैया नांगो नाथी ले आए, सावरिया नांगो नाथी ले आए। अरे बाबा खुशी है, मैया खुशी है, मैया खुशी है। और बलिदाऊ हरसाए कन्हैया, नांगो नाथी ले आए कन्हैया, नांगो नाथी ले आए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। मेरे प्रभु कालिया नांग नाच करके लाए।
और नाग को रमणक द्वीप पर्वत पर पहुंचाया। मामा कंस के फूल भी ला करके दिए और दामा की गेंद भी ला करके